ये क्वेश्चन लिखते हैं जी हम। अच्छा जी, यहाँ पे एक सेट जो है ना वो मैं लिख लेता हूँ U, दैट इज 1 2 3 एंड 4। सेट ए हम खुद से लिख लेते हैं, वो आ गया जी 1 2। सेट बी लिख लेते हैं 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपका उसमें क्या लिखा हुआ है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला वेरीफाई कम्यूटेटिव यस सर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन यस सर। इंटरसेक्शन। अच्छा जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे इट मींस के अगर यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो तो वो होगी ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। इन दोनों का आंसर सेम आ जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेट्स की जगह चेंज कर दी जाए तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें होता है कि जो आंसर ए इंटरसेक्शन बी का होगा वही आंसर बी इंटरसेक्शन ए का होगा। तो ये दोनों मैंने लिख दिए हैं। एक लिखी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और दूसरा लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करना हो तो हम जस्ट इसमें कहते हैं कि फर्ज कर लें जी ए यूनियन बी, इधर लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आ गया जी ए यूनियन बी, इसमें सेट ए लिख लें 1 2 और यूनियन के बाद सेट लिख लें 2 3 और यूनियन के अंदर मिला के लिखने होते हैं ना सारे। 1 भी आ गया, 2 दोनों में यस सर। एक ही दफा आ गया और 3 भी आ गया। तो ये आंसर आ गया जी ए यूनियन बी का। नाउ वी मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यस सर। दैट इज बी यूनियन ए और इसमें सेट ये पहले लिखने 2 3 और यूनियन 1 2। अल्टीमेटली इसमें आप लिखें तो 2 दोनों में कॉमन है, बेशक जगह चेंज हो जाए, 2 कॉमन है वो एक दफा, फिर 1 और फिर 3, ये दोनों सेट्स बिल्कुल इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव होगी। अब इंटरसेक्शन की बिल्कुल आसान है कि लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी ए 1 2 2 3 कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? जस्ट 2। ये आ गया राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, ये 2 3 और ये 1 2 और इसका भी आंसर क्या आ गया 2। इट मींस कि जगह चेंज करने से इंटरसेक्शन में दो सेट्स की आंसर में तब्दील नहीं आता। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए। बेटा ये क्लियर हो गया? ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक सेट जो है, अब मैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। एसोसिएटिव। हाँ जी, प्रॉपर्टी है
associative property of union and intersection। ये अगर प्रॉपर्टीज हो तो यूनियन की प्रॉपर्टी में पता क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये पहला पार्ट ये है अच्छा इसमें ब्रैकेट बेटा लगानी होती है। वो कहता है कि अगर आप बी और सी में ब्रैकेट लगा लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे ए और बी को ब्रैकेट लगा दो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसके अंदर बेशक कहता है कि अगर लेफ्ट साइड को आपने ब्रैकेट किया है बी सी को, तो राइट साइड में आप ए सी को ब्रैकेट करें। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, जो कि हम आगे जाके अभी थोड़ी देर में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये जो है ना, चलें जी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये प्रूव करने लगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी ब्रैकेट इधर है। सेट में भी लिखें जी, ए सेट है 1 2, यूनियन के बाद ये ब्रैकेट लगा के बी सेट लगाएं 2 3, फिर यूनियन के बाद सी सेट लगाएं 3 4 और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें, आप उसको लिख दें जी 1 2, और यूनियन के बाद जब इस सेट का आंसर लाना है तो बाहर की ब्रैकेट्स खत्म कर दें और यूनियन में आ जाएगा 2 3 4। अब इन दोनों की जब यूनियन लेंगे कुल मिला के आ जाएगा 1 2 3 4, that's all. Now we move towards right hand side, that is A union B union C वन टू 2 3, ये तो ब्रैकेट के अंदर हो गया, और सी हो गया जी 3 4। इसके बाद पहले इनको सॉल्व कर लें। इसका सेट आ जाएगा 1 2 और 3, और यूनियन के बाद आ गया जी 3 4। इसका कुल मिला के आंसर आ गया 1 2 3 4। This implies that left hand side is equal to right hand side and it is verified बेटा। ओके, इन दोनों को अब मैं ऐसा करता हूँ कि इकट्ठा ही शुरू कर लेता हूँ। इकट्ठा ही शुरू करते हैं जी। ये 1 2 इंटरसेक्शन, इसके अंदर 2 3 इंटरसेक्शन 3 4। ये सारा लिख दिया लेफ्ट साइड। राइट साइड पे लिख देते हैं 1 2, और ये कर लेते हैं 2 3 ब्रैकेट क्लोज, और इंटरसेक्शन के बाद ये सेट आ गया जी 3 और 4। दोनों साइड्स की पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। इधर ये पहले सॉल्व करना है और उस साइड पे ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व करना है। 1 2 इंटरसेक्शन के बाद इसका आंसर तो आ गया जी 3। दूसरी साइड पर इसका आंसर आ गया 2, और दूसरी साइड उधर आ गया जी 3 4। इसका भी आ गया जी एम्प्टी सेट, क्योंकि कॉमन है ही कोई नहीं।
इसका भी आ गया एम्प्टी सेट, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है सर। अच्छा जी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले है और इंटरसेक्शन बाद में है, तो ए के बाद आपने यूनियन पहले लिख लेना है और ब्रैकेट के अंदर जो ओवर वाला है ना, वो दोनों सेट ये इंटरसेक्शन फॉर्म के अंदर ये लिख देना है। यानी ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए पहले है ना ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। बेटा तो इंटरसेक्शन आ गया और ब्रैकेट के अंदर ओवर के बाद यूनियन है कि अगली दो सेट्स की यूनियन आ गई, ये वाले, ये तो दो लॉ है। अब लॉ लिखने का तरीकाकार देख लीजिएगा, बस ये समझ बेटा, ए और यूनियन है, ए यूनियन पहले करेंगे आप बी, मैं ये लिखने लगा ए यूनियन बी और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन, ये लगा दें। इसके बाद इंटरसेक्शन का काम खत्म हो गया, फिर ए यूनियन और सी, ये आ गया। ये वाला खुद लिखवाएं हाँ आप, राइट वाला ब्रैकेट के अंदर ए सर ए इंटरसेक्शन बी। बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दैट्स ऑल। बेटा इनकी दोनों साइड्स इक्वल करनी है, मैं सारा मटेरियल इकट्ठा ही लिखने लगा हूं। ए हो गया जी 1 2 यूनियन, बी हो गया जी 2 3 इंटरसेक्शन, सी हो गया 3 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया जी, ए आ गया हाँ जी, ए आ गया जी 1 2 यूनियन, बी आ गया 2 3 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ए आ गया जी 1 2 और यूनियन आ गया जी सी है बेटा 3 और 4। सर ये इंटरसेक्शन है दरमियान में। लगा दिया ना, ये वाला इंटरसेक्शन ही है, ठीक है सर। ये इंटरसेक्शन ये वाला इधर आ गया ना, आगे ये दो जो है ना इनके दरमियान में यूनियन है, मैंने अंदर यूनियन ही लिखा है। सर ठीक है सर। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर तो बेटा ये है ना, यस सर। तो मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ इसको 1 2 और फिर यूनियन लगा के तो अगर सिंगल आंसर लिख दे हाँ, अंदर वाला ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन है इसके दरमियान में, तो जस्ट 3 नहीं आ गया। 3। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या आ गया, यस सर। ब्रैकेट खत्म करके ना गोल वाली जो है, तो यूनियन में 1 2 3 1 2 3। इंटरसेक्शन, अगले वालों की यूनियन क्या है 1 2 3 4। अब लेफ्ट वाला आंसर क्या आ गया, यूनियन है 1 2 ये आ गया, और राइट साइड पे आ गया जी 1 2 और 3। ठीक है सर। हाँ जी, अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कर लें कि जगह पहले जो है ना थोड़ा मसला बना है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए लिखते हैं जी 1 2 इंटरसेक्शन ब्रैकेट, बी लिखते हैं 2 3 और यूनियन 3 4। ए तो ब्रैकेट से बाहर है, 1 2 बेचारा रहेगा,
यूनियन वाले जो है ना ब्रैकेट के अंदर है उनका आंसर आ गया 2 3 4। और इनका आंसर आगे क्या आ गया जी? 2 ही सिर्फ टू जी। राइट हैंड साइड ब्रैकेट ए सेट लिखते हैं 1 2, इंटरसेक्शन बी सेट लिखते हैं 2 3, ब्रैकेट क्लोज बीच में यूनियन ए सेट 1 2, इंटरसेक्शन सी सेट है 3 4। इनका आंसर बता दें। 2 टू दूसरे वाले का एम्प्टी सेट ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी भी हमारी हो। बेसिकली दो होते हैं। नंबर 1 पे जो डिमार्गन लॉ है ना वो पता है क्या है? कल भी थोड़ा सा हवाला दिया था उसका मैंने कि अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट हो तो दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है। बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा इसका डिमार्गन लॉ जो होता है वो होता है कि अगर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हो तो दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है। इधर इंटरसेक्शन इधर यूनियन होगा तो उधर इंटरसेक्शन हो गया। अब हम इसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं जी। तो प्रूव करने के लिए यहाँ इस साइड को करें तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें हम कर लेते हैं भला इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ब्रैकेट लगा लें अंदर सेट लिखें 1 और 2 और इंटरसेक्शन 2 3 और ऐसे ब्रैकेट लगा के ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कर रहा हूँ। कैसे करें? कंप्लीमेंट है। अच्छा कंप्लीमेंट तो बाद में देखते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर का आंसर तो ले आए। हाँ जी अंदर टू का आंसर आ गया जी बल्कि सिंगल आंसर है। इस ब्रैकेट को बेशक छोटा कर लेते हैं सिंगल सेट है और इसके ऊपर आ गया 2 जस्ट और इसका कंप्लीमेंट। अच्छा कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू में से 2 निकाल कर बाकी सारा सेट लिख दो। क्या आएगा आंसर? टू कंप्लीमेंट का 3 मतलब और होता 4। है 1 3 और 4। ये आंसर आ गया फाइनल। ये आ गया। अब अगर राइट हैंड साइड शुरू करें ये ऊपर ना ये 2 कंप्लीमेंट है। 2 सेट का कंप्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से सिर्फ 2 को खत्म कर दो बाकी लिख लो। अब राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है जी ए कंप्लीमेंट। तो सेट ए कौन सा है जी? 1 और 2 यानी इसका कंप्लीमेंट और यूनियन बी सेट है 2 3 और इसका कंप्लीमेंट। अगर पहले वाले में कोई यू में से 1 और 2 को निकालें तो पीछे क्या बचेगा? थ्री और 4। यस 3 and 4। और अगर 2 3 का कंप्लीमेंट लें तो फिर क्या बचेगा? और इनकी आपस में अगर आप यूनियन ले लें तो 1 भी आ गया 3 भी आ गया 4 भी आ गया
और आपने देखा है ये डबल टिक वाले इक्वल हो गए हैं. दिस implies that left hand side is equal to the right hand side. ठीक है इधर सर. आते हैं जी. यहाँ पर इकट्ठा ही करते हैं बहुत जबरदस्त जो है ना. ये लेफ्ट हैंड साइड का इकट्ठा ही इसका कर ले. लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. सेट ए हो गया 1 2 यूनियन बी हो गया 2 3 और होल कंप्लीमेंट. सिंगल में आ गया जी 1 2 3 कंप्लीमेंट. अब मुझे ये बता दें कि U में से 1 2 3 निकाल दें, पीछे बचेगा क्या? फोर. जी 4. अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं जी. A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. A हो गया 1 2 इंटरसेक्शन B हो गया 2 3 3 4 इसका आ गया 3 4 1. 2 ये 2 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर है, ये कॉमा था. 4 और ये 1 4 और इसका क्या आ गया जी 4. This implies that left hand side is equal to right hand side.